प्यारे बच्चों नमस्कार। अमरदीप कोचिंग सेंटर निमडाड़ मऊ में आप सभी का स्वागत है। हम आप लोग के सामने प्रमेय के साथ जो वृत्त का है, जो कक्षा 9 और 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे देखते हैं। प्रमेय एक, सबसे पहले एक हम वृत्त खींचेंगे। वृत्त खींचने के बाद इस वृत्त का केंद्र हम O लेंगे। केंद्र लेने के बाद जैसे कि प्रमेय मेरा क्या कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, वृत्त खींच लिया, इसका केंद्र O ले लिया और एक वृत्त की जीवा हम लेंगे ए और बी ले लिया। लेने के बाद इस वृत्त के केंद्र O से जीवा ए बी पर हम एक लंब खींच देंगे। लंब खींचने का मतलब ये जो हो गया 90 डिग्री 90 अंश हो गया और ए बी 90 डिग्री यानी 90 अंश हो गया। इसके पश्चात हम क्या करेंगे, ए से O को और O से B को मिला देंगे। मिलाने के बाद हम लिखेंगे सबसे पहले दिया है पहला स्टेप O केंद्र वाला एक वृत्त है। जिसकी जीवा ए बी है। वृत्त के केंद्र O से जीवा पर लंब डाला गया है। ये हो गया। उसके बाद हम लोग फिर लिखेंगे रचना में क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र O से A व B को मिलाया। इसके बाद हम करेंगे उत्पत्ति में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक हम बिंदु ले लेते हैं D। उत्पत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOD में। इतना करने के पश्चात यहाँ पे लिखेंगे OA बराबर OB। इसके आगे लिख लेंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। इसके पश्चात यहाँ पे लिखेंगे हम कोण ODA बराबर कोण ODB बराबर 90 अंश। यहाँ पे लिख देंगे दिया है। उसके बाद भुजा OD बराबर उभयनिष्ठ। भुजा OB बराबर उभयनिष्ठ। अब देखिए आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक त्रिभुज को दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम कैसे दिखाया जाता है। तो इसमें जैसे ये त्रिभुज जो होगा इस त्रिभुज की क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। जैसे कि OA बराबर OB है, कोण ODA बराबर ODB है और OB बराबर कॉमन है। तब त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा BOD के। जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया
तो ये भुजा जो होगी इस भुजा के बराबर होगी। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए भुजा एडी बराबर भुजा बीडी। अगर कोई पूछता है कि सर्वांगसम किस नियम से हुआ है तो इसको बता देंगे। जैसे कि इसमें दो भुजाएं एक कोण बराबर है, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा समरूपता के नियम से। इस तरह से हमारा पहला प्रमेय जो हुआ कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम दूसरे प्रमेय की बात करेंगे जो दिया है दूसरा क्या प्रमेय कह रहा है, वृत्त के किसी जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। प्रमेय हम दो की बात कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले एक हम वृत्त खींचेंगे, इस वृत्त का केंद्र हम ओ ले लेंगे। इतना करने के बाद इसकी हम इस पर एक जीवा लेंगे सी और डी। प्रमेय क्या कह रहा था, वृत्त के किसी जीवा के मध्य बिंदु, इस जीवा का मध्य बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे जो है मेरा एम है। मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र जिसे हो गया मेरा ये वो हो गया, इससे इस पे क्या करते हैं मिला देते हैं। मिलाने के बाद क्या होगा, ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर दिया हुआ है और यहाँ से इस वृत्त के केंद्र से इसको हम मिला देते हैं और इसको हम भी मिला देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले ये वृत्त की त्रिज्या है तो ये आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। अब यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है क्या, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी जीवा CD है। जीवा का मध्य बिंदु M है, जीवा का मध्य बिंदु M है। इसके बाद फिर क्या लिखेंगे, जीवा के मध्य बिंदु, जीवा के मध्य बिंदु M को O से मिलाया, M को O से मिलाया। इसके बाद हम लिखेंगे रचना। रचना में क्या किया गया है, वृत्त के केंद्र, वृत्त के केंद्र O को C तथा D से मिलाया। इसके बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। उपपत्ति में क्या होगा, लेंगे हम त्रिभुज OCM, त्रिभुज OCM और त्रिभुज ODM, ODM में होगा क्या, यहाँ पे दिया है CM बराबर MD और OC बराबर OD। यहाँ पे लिख देंगे एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। और यहाँ पे OM इक्वल हो जाएगा उभयनिष्ठ। इतना करने के बाद क्या होगा, तब त्रिभुज
सी एम जो होगा त्रिभुज ओ डी एम के सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम जब यह त्रिभुज इस त्रिभुज की जब सर्वांगसम होगा तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, तो होगा कोण ओ एम सी बराबर कोण ओ एम डी। अब लेते हैं जैसे सी एम डी बराबर 180। सी एम डी को 180 क्योंकि एक सरल रेखा है, इसको हम लिख सकते हैं जैसे कि ये जब इसके इक्वल है तो यहाँ पे लिखेंगे सी एम ओ प्लस ओ एम डी इक्वल 180, यानी यहाँ पे लिखेंगे सी एम ओ प्लस सी एम ओ इक्वल 180। क्योंकि ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कोण सी एम ओ इक्वल 180, तो हो जाएगा कोण सी एम ओ इक्वल हो जाएगा 180/2, यहाँ हो जाएगा कोण सी एम ओ इक्वल 90। यही जो हम क्या करना था, सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था हमको। जैसे कि ये दिखाना था कि ये जो है इस पर लंब है।